नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल की एक और शिफ्ट जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 20 सेट्स जो है हम कर चुके हैं। आज जो है वो सेट नंबर 21 है। तो देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको शो हो गया होगा। क्या कह रहा है ये मुझसे? अंडरलाइन सेगमेंट का ही मुझसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये एरर स्पॉटिंग का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसका राइट आंसर क्या होगा। नाउ देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस मुझसे क्या कह रहा है? डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड? क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? नाउ डू यू नो है ना, ये बेसिकली एक है ना इंटैरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है, क्योंकि डू यू नो में देखिए आपने इन्वर्जन किया है, आपने यू से पहले डू को बोला है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ऑलरेडी सामने वाले से सवाल पूछ चुके हो। तो जब आप यहाँ सामने वाले से सवाल पूछ चुके हो तो फिर आप इस वाले पार्ट में अगेन क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? देखो आपने क्या बोला वापस, वेयर डज शी रिसाइड। आपने अगेन शी से पहले डज बोला है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी आपने इन्वर्जन कर दिया, यहाँ पर भी। तो एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अब ये पार्ट अंडरलाइन है नहीं, तो इसको तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाला पार्ट तो अंडरलाइन है ना, यानी इस सेंटेंस को आपको इंटैरोगेटिव से क्या बनाना पड़ेगा? अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो वेयर डज शी रिसाइड नहीं होगा, यहाँ को फिर क्या बोलना पड़ेगा? वेयर डू भी नहीं होगा, वेयर शी के बाद शी सिंगुलर है तो रिसाइड भी नहीं आएगा, वेयर डज भी नहीं बोल सकते, तो आपको बोलना पड़ेगा वेयर शी रिसाइड्स। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी कि यू कैन आस्क ओनली अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, यू कांट आस्क टू क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। तो इसलिए मुझे सेकंड वाले पार्ट को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। किसके अंदर? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो द थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको एंटोनिम बताना है एनवियस का। ठीक है, अब एनवियस का क्या मतलब होता है? एनवियस का बेसिकली मतलब होता है किसी से जेलस होना, है ना। यानी कि किसी से कौन सी भावना रखना? जलन भावना रखना। तो अब आपको इसका सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है। अब सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? किसी पे शंका करना। ओके, अनट्रस्टवर्दी मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा नहीं। मेलिशियस का भी बेसिकली नेगेटिव मतलब होता है। मेलिशियस का क्या मतलब होता है? कि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा है, डिजायर है, और ये इच्छा किसकी है? कि आप दूसरों को क्या करो? हार्म करो, यानी कि हार्म टू समबडी, यानी किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाने की जो अपने अंदर डिजायर आती है, इच्छा आती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेलिशियस बोलते हैं। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनरस। जेनरस का क्या मतलब होता है? उदार, यानी कि हम्बल। यानी आप किसी के प्रति जेलस हो, ये तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप उसके प्रति उदार हो, हम्बल हो, हेल्पिंग नेचर हो, जेनरस हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। तो द एंटोनिम ऑफ एनवियस इज व्हाट? जेनरस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ किसका रहा है? तो देखते पढ़ते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। तो जब बहुत लंबी दूरी अपन तय करते हैं ना, बहुत बड़ी जर्नी करते हैं, तो अपन बीच बीच में क्या शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, यानी रुकते हैं। जैसे अगर आपने कभी बस से ट्रैवल किया हो, या अगर आप खुद की ओन व्हीकल से भी गए हो, तो देखा है हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद अपन कहीं रुक जाते हैं। अब वो बस वाले किसी ढाबे पे या किसी पे रोक लेते हैं खाना वाना खाने के लिए, हम भी रेस्टिंग मोड में कहीं साइड में लगा लेते हैं गाड़ी, या फिर हो सकता है किसी ढाबे वगैरह पे रुक जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे रुक जाते हैं, है ना। तो वो शॉर्ट स्टे को हम क्या कहते हैं? देखो बेसिकली टेंट का मतलब तो होता है टेंट लगा करके रहना, तो ये तो होगा नहीं। रेफ्यूजी, ये तो शरणार्थी के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। सागा जो वर्ड है ना, ये कहलाती है अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। कहते हैं ना लोक कथाएं, लंबी लंबी, जैसे रामायण महाभारत, बड़ी बड़ी स्टोरीज जो चल रही है वो कहलाती है सागा। अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज को हम लोग क्या कहते हैं? सागा कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। इसका बेसिकली आंसर होता है स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर यानी हर ओवर के बीच में क्या लेना? स्टॉप लेना। वही क्या कहलाता है? अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग अ लॉन्गर जर्नी, यानी एक लंबी जर्नी में क्या लेना? शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लेना, वो क्या कहलाता है? स्टॉप ओवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ही मुझसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो मुझे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख लेती हूँ। ग्रैंड वर्ड बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर होगा नहीं। पॉवर्टी, ये भी सही है, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग भी सही है। बेसिकली जो स्पेलिंग गलत है वो रिमूवल की है। रिमूवल की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आता, ए आता है, तो बेसिकली इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? REMOVAL। और रिमूवल का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को हटाना, यानी कि रिमूव करना। तो बेसिकली सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर। इसी की जो स्पेलिंग है वो क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, दे डैश देयर हाउस
फॉर द पास्ट 2 months। नाउ ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ जो ऑप्शन है उससे मुझे डेफिनेटली पता चल रहा है कि इसको टेंस चाहिए, है ना, और ये बेसिकली एक टेंस का क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं सेंटेंस में देखूँ तो देखते हैं क्या हिंट मुझे दिख रहा है। तो मुझे एक हिंट दिखा, फॉर द पास्ट 2 months दिखा आपको। फिर आगे बढ़े, एंड इट इज फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक, और फाइनली वो कैसा लगने लग गया, फैंटास्टिक लगने लग गया, यही मुझे कह रहा है ना। अब नाउ यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस देखूं तो मुझे यहाँ फॉर द पास्ट 2 months दिख रहा है। लास्ट और पास्ट के साथ में यदि हम सिंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम या तो परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं और या फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं, राइट। तो यानी कि आपके ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। यहाँ पे विल का यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि परफेक्ट टेंस आएगा, वर का यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस भी नहीं आएगा। अब परफेक्ट टेंस में या तो हैज आएगा या हैव आएगा। नाउ जो दे है ना, ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज भी नहीं करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रेनोवेटिंग। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। राइट आंसर हो गया कि दे हैव बीन रेनोवेटिंग देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखें, अगर सिंस ऑफ और सेंटेंस में बैठा है और उसके बाद अगर टाइम डिनोट मुझे किया गया है तो मेरे सेंटेंस में परफेक्ट टेंस के अलावा और कोई टेंस नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है, किसका, हॉट का। तो देखो ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। स्कॉर्चिंग का ना बेसिकली क्या मतलब होता है, स्कॉच का मतलब होता है कोई चीज रहती है ना बहुत ज्यादा जलती हुई हो, गर्म हो, कहते हैं ना झुलसा गया है ना, तो किसी भी चीज का झुलसाना यानी कि बिल्कुल जल जाना, है ना, बहुत बुरी तरीके से, वो क्या कहलाता है, स्कॉचिंग कहलाता है। बाल्मी का मतलब होता है बहुत हल्का हल्का जो गर्म होता है, कहते हैं ना निवाया निवाया करके लिया हो, तो बहुत हल्का हल्का गर्म जो होता है उसको कहते हैं बाल्मी। सब्टल का बेसिकली मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो, बारीक हो, माइल्ड जिसको अपन कहते हैं ना, हल्की हो, है ना, तो कोई चीज जो बारीक हो, छोटी हो, माइल्ड हो, कहते हैं ना माइल्ड फीवर आ गया, हल्का सा बुखार आ गया, वो क्या कहलाता है, सब्टल। और फ्रिजिड का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना एकदम कोई चीज जम गई है, कहते हैं ठंड के मारे मेरी तो कुल्फी जम गई है, तो ऐसी कोई भी चीज जो जमी हुई है ना, कहते हैं बर्फ क्या जम गई क्या, हाँ भाई बर्फ जम गई, तो कोई चीज जो जम गई है ठंड के मारे, है ना, वो क्या कहलाती है, फ्रिजिड। अब यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा है किसका, गर्म का। अब देखो ये वर्ड भी गर्म से रिलेटेड है, एंटोनिम तो होगा नहीं, ये भी गर्म से रिलेटेड है, एंटोनिम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिजिड। क्योंकि कोई भी चीज फ्रिजिड कब होती है, जब वो ठंडी होती है, तभी तो जमती है, ठंडे होने के बाद ही कोई चीज जमती है। तो यहाँ पर हॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रिजिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो बेसिकली अगेन ये जो क्वेश्चन है ये फिर वापस टेंस का ही क्वेश्चन है। अब ये जो इट्स होता है ना, इस इट्स का मतलब होता है इट इज। अब एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कांट फंक्शन, एक कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, किसके बिना, उसके मदरबोर्ड के बिना। अब यहाँ पर मुझे इट इज नहीं चाहिए, यहाँ पर तो मुझे पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, है ना, और इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है, यानी कि बिना अपोस्ट्रोफी एस वाला जो इट्स होता है ना, वो मेरा राइट आंसर होगा। अब वो आंसर कौन सा है, डेफिनेटली वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। तो ये वाला जो इट इज लिखा है थर्ड ऑप्शन, वही तो यहाँ पे लिखा है, मदरबोर्ड के लिए हिज आएगा नहीं, देयर आएगा नहीं, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही आपसे मेलीफ्लुअस का क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। नाउ मेलीफ्लुअस का सिनोनिम आप तब कर पाएंगे जब आपको पहले तो इस वर्ड का मीनिंग आता हो, प्लस आपको बाकी सारे ऑप्शंस के मतलब भी आते हो। तो पहले अपन ऑप्शंस के और इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। मेलिफिलस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज है ना जो बहुत आपको अच्छी लगे, है ना, अच्छी कैसे, साउंड लगे, जैसे अगर मान लो स्वीट किसी की साउंड लग रही है तो भी, या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको ना म्यूजिकल लग रही है तो भी, या आपको कोई चीज अट्रैक्टिव लग रही है, यानी है ना आपके दिल को भा रही है ना, आपको लुभा रही है, अच्छी लग रही है, वो चीज क्या कहलाती है, मेलिफिलस कहलाती है। ओके। अब ना यहाँ पर लाउड का मतलब तो तेज तेज आवाज है, इससे मतलब है नहीं। कैकोफोनस का मतलब होता है, ऐसा होता है ना, कैको मीन्स बेकार और फोनस इज साउंड, यानी जो बेकार साउंड है। अब ये बेकार साउंड क्यों है, अनप्लेजेंट साउंड के लिए अपन बोलते हैं। अब ये साउंड अनप्लेजेंट क्यों है,
अनप्लेजेंट इसलिए क्योंकि ना बहुत सारी नॉइज हो रही है, मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। नहीं कहते अपन यार एक एक करके बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कैकोफोनस कहते हैं। म्यूजिकल इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि मेलिफिलस का मतलब मैंने यही बताया है, स्वीट वॉइस, अट्रैक्टिव वॉइस, है ना, अट्रैक्टिव साउंड, वो क्या कहलाती है, म्यूजिकल। और डिस्टिंक्ट जो है ना वो होता है अलग अलग। अब अगर इसने मेरे से मेलिफिलस का एंटोनिम पूछा होता तो कैकोफोनस होता, लेकिन इसने मेरे से सिनोनिम पूछा है तो वो क्या होगा, म्यूजिकल होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे रेस्पाइट वर्ड का अगेन क्या पूछ रहा है, ये सिनोनिम पूछ रहा है। अब फिर वापस मुझे रेस्पाइट का मीनिंग आना चाहिए, है ना, और बाकी ऑप्शंस के मतलब भी आने चाहिए। तो रेस्पाइट का मतलब होता है किसी भी चीज से ब्रेक लेना, ब्रेक लेना यानी कि राहत, कहते हैं ना अब थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए भाई, बहुत देर काम हो गया। एक आपने अभी ब्रेक पढ़ा था, लॉन्ग जर्नी के बीच में ब्रेक लेना, वो तो स्टॉप ओवर था। ये है काम के बीच से थोड़ा ब्रेक लेना, वो क्या कहलाता है, रेस्पाइट था। तो इसका राइट आंसर तो ब्रेक ही हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन में मुझे ब्रेक दिख रहा है। लेकिन प्रोग्रेशन मतलब आगे आगे बढ़ना, कंटिन्यूएशन यानी लगातार चलते रहना, और कमेंसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत, यानी कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसमेंट कहते हैं। ओके, तो द स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग इज कमेंसमेंट। तो यहाँ पर रेस्पाइट का सिनोनिम क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, हिट द रूफ। देखो रूफ मतलब हो गया दीवार, है ना, छत, और हिट यानी मारना। आप दीवार पर कब मारते हो, जब है ना बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो जब हम अपनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं ना, तो उन पे तो निकाल नहीं पाते, तो खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो देखा अपन ने गुस्से में ना अपने हाथ वगैरह जो होते हैं, मुट्ठी वगैरह, वो दीवार पे मार देते हैं, है ना। तो आप इस इडियम को कैसे याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति रूफ को हिट कब करेगा, जब वो बहुत ज्यादा क्या होगा, गुस्सा होगा। तो जंप नहीं होगा, जॉयफुल नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग नहीं होगा, क्या होगा, टू बिकम वेरी एंग्री। तो कोई इंसान जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तभी वो रूफ को क्या करता है, हिट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगेन ये आपका सेंटेंस है मिस, मतलब ग्रामेटिकल एरर का, आपको एरर स्पॉटिंग जो है वो बतानी है। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी नहीं होता, टॉक्स के साथ में टू आता है ना, टॉक टू समवन, ठीक है, टॉक टू समवन। तो यहाँ पर समवन की जगह कौन ले रहा है, एनीबडी। तो ही नेवर टॉक्स टू सम एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे, पूरे दिन अकेला रहता है। तो ही नेवर टॉक्स टू, तो यहाँ फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है वो एरर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे एंटोनिम पूछ रहा है ट्रायम्फेंट का। अब ट्रायम्फेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को जीत जाना, है ना। तो बेसिकली किसी भी चीज को जीत जाना इज नोन एज व्हाट, ट्रायम्फेंट। अब यहाँ ऑप्शंस के मतलब देखिए तो टेंडर होगा नहीं, है ना, फ्लरिशिंग मतलब भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जुबिलेंट जो है ना, जुबिलेंट का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीम हैप्पी जब आप हो, है ना, अति में बहुत ज्यादा खुश हो, तब कहते हैं हम क्या, जुबिलेंट नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम हैप्पीनेस से भी मतलब नहीं है। यहाँ एंटोनिम पूछा है, तो देखो आप ट्रायम्फेंट में जीत गए थे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, यानी कि आप सक्सेस नहीं हो पाए। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगेन आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी जितने की आपने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज्यादा मिलना, उसे हम क्या कहते हैं। ना बेसिकली ऑर्डिनेट जो मतलब है ना, ऑर्डिनेट आपने मैथ्स में वर्ड सुना होगा। तो जैसे जब अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से व्हेनेवर वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तब हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऐसे ही अपन मैथ्स के अंदर एक्स एक्सिस के ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस के निकालते हैं, तो वो कहलाता है क्या, स्ट्रेट लाइन से, एक पॉइंट से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तब हम उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा है एक्सीडिंग, यानी आगे बढ़ जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, है ना, एक्सीड हो जाना, यही इसका राइट आंसर है। एक्सीड यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। मॉडर्नसी का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज जो तीखी है ना, तो तीखा वार हो गया, तीखी बोली हो गई, उसे हम कहते हैं मॉडर्नसी। और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है, कहते हैं ना साथीगण, किसी के अधीन काम करना, वो क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीड। एक्सीड यानी आगे बढ़ जाना, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना। ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा PQRS का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं ये क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। देखें, अगर मैं देखूं तो यहाँ मैं बी से स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बट से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। नाउ डेफिनेटली मैं देखूं तो मैं डी से कर सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि अनचेंज्ड अगेन एक वर्ब है, तो इससे भी मेरा स्टार्ट नहीं होगा। ई से कर सकती हूँ, न्यू आर्ग्यूमेंट्स कर तो सकते हैं, बट बेसिकली मुझे यहाँ पर ये देखना है कि पेयर अगर कोई दिख जाए मुझे, तो है ना। तो यहाँ पर देखो बी के बाद है ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है इज एम आर के बाद ये तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और वो मुझे सिर्फ डी के अंदर ही दिख रही है अनचेंज, यानी बी और डी है ना, वो बेसिकली मेरा एक पेयर है, फर्स्ट में भी बन रहा है, थर्ड में भी बन रहा है। अब दोनों को रीड ही कर लेते हैं।
अगर मैं फर्स्ट रीड करूं तो न्यू आर्ग्यूमेंट्स के बाद में तुरंत मैं बट नहीं बोल सकती, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। ही हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड क्या न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन इज अनचेंज्ड। मिल गया सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे इस ईडियम का मतलब पूछ रहा है, दैट इज क्रिएचर ऑफ हैबिट। नो क्रिएचर ऑफ हैबिट का है ना बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एक जैसी हो और आप उस चीज को ना बार 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 सेम उसी तरीके से कर रहे हो। तो जब किसी की सेम आदत होती है ना, यानी उसी चीज को उसी तरीके से बार बार करना, वो क्या कहलाता है, क्रिएचर ऑफ हैबिट। यानी एक ऐसा क्रिएचर जिसकी आदत बन चुकी है इस काम को वैसे ही वैसे करने की। तो मीन नहीं, फेथफुल नहीं, बैड नहीं, क्या होगा, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, यानी कि उसी चीज को उसी तरीके से बार बार करना इज नोन एज व्हाट, क्रिएचर ऑफ हैबिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है। नाउ देखो यहाँ विल रिस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली पैसिव में विल बी रिस्पेक्टेड दिखना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ विल बी तो है पर रिस्पेक्ट है, यहाँ विल हैव है, तो विल बी रिस्पेक्टेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, और वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, हैविंग अनलिमिटेड पावर, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, पावर हो ना। ओमनीसिएंट वर्ड जो है ना, ये साइंस से हम याद रखेंगे, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो वो क्या कहलाता है, ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंस का मतलब है जो सब जगह विद्यमान हो, यानी कि हम कहते हैं ना ये हर जगह पाया जाता है, तो जो सब जगह विद्यमान हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, प्रेजेंट एवरीवेयर, उसके लिए हम यूज करते क्या, ओमनी प्रेजेंस, है ना। और ओमनी वोरस यानी जो सब खाता हो, और ओमनी पोटेंट, पोटेंशियल से याद रखना, ओमनी पोटेंट यानी जिसके पास सारी क्या हो, पावर हो। तो बेसिकली पावर से रिलेटेड वर्ड था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओमनी पोटेंट। धारा डैश द वे टू मुंबई, मुझे लॉस्ट का एंटोनिम बताना है ना। तो लॉस्ट मतलब खोना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पाना, फाउंड। स्लेप्ट मतलब सोना, हेल्प मतलब किसी की मदद करना। और ये जो पेव्ड होता है ना, ये बेसिकली एक फ्रेज यूज होती है, देखो है ना, इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता था, क्योंकि ये फ्रेज ही कहलाती है पेव्ड द वे। अब किसी को अगर ये फ्रेज आती है ना, तो वो यहाँ डेफिनेटली जल्दबाजी में पेव्ड कर देता, लेकिन पेव्ड द वे का क्या मतलब होता है, पेव्ड द वे का मतलब होता है किसी को रास्ता देना, है ना, जगह देना। अब यहाँ पर मेरे से लॉस्ट का एंटोनिम पूछा था, अगर ये लॉस्ट वर्ड यहाँ नहीं होता ना, तो डेफिनेटली धारा पेव्ड द वे हो जाता। पेव द वे फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को रास्ता देना, लेकिन लॉस्ट का उल्टा पूछा है, तो लॉस्ट मतलब खोना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फाउंड, पाना। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस आपको बतानी है। अब यहाँ देखो नो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, इसके साथ नोन दिखना चाहिए या आर के साथ नोन दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ वॉज के साथ नोन है, होगा नहीं, हैड बीन के साथ नोन है, होगा नहीं, हैव बीन के साथ है नोन, होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें इसके साथ नोन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कोलोक्वियल की स्पेलिंग यहाँ पे पूछी जा रही है ना, तो कोलोक्वियल की स्पेलिंग में डबल एल आता है, फिर ओ, फिर क्यू यू आई ए एल, तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज माई राइट आंसर। अब कोलोक्वियल का क्या मतलब होता है, कोलोक्वियल का मतलब एक ऐसी भाषा या एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज यानी जो कि है ना उस सोसाइटी में या उस मोहल्ले में जो भाषा बोली जाती है, जो सबको समझ में आए, वो लोकल लैंग्वेज क्या कहलाती है, कोलोक्वियल। कैसे याद रखोगे, कॉलोनी में बोलने वाली लोकल, लोकल यानी बोलना, तो कॉलोनी में बोलने वाली क्या भाषा, और कॉलोनी में बोलने वाली भाषा क्या कहलाती है, लोकल लैंग्वेज, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोक्वियल। इसकी स्पेलिंग में डबल एल आता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें, फिर हम लोग इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अ पोल कंडक्टेड इन 2018 एंड 19 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म डैश नंबर ऑफ बिजनेस। नाउ देखो नंबर के साथ है ना अ नंबर भी आता है और द नंबर भी आता है, तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन द है, फोर्थ ऑप्शन अ है। अब इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। अब अ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब आती है ना, और द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो क्यों ना आगे वर्ब पढ़ ले जिससे और द कंफर्म हो जाए। तुमने आगे पढ़ा ऑफ बिजनेस एक्टिवली डैश इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज। देखो मुझे यहाँ पे वर्ब दिख गई ना, हैज इंक्रीज, सिंगुलर है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सिंगुलर लिखना पड़ेगा, और सिंगुलर के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, द नंबर, यानी सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली डैश इंटर्न प्रोफाइल्स। अब ये जो है ना आगे बात कर रहा है, देखो मैं ना अभी एक्टिवली डैश इंटर्न प्रोफाइल से तो मैं आगे कुछ बोल नहीं सकती, हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 years,
दिस स्टडीज डिमॉन्स्ट्रेट दैट, ये जो स्टडी उसने की है ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि जो इंडिया है उसने रिसीव किया है 80% मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशन। तो देखो ये ज्यादा की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो ज्यादा की बात करेगा। नेग्लेक्ट तो होगा नहीं, नेग्लेक्ट नहीं किया है, रिड्यूस भी नहीं होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों वर्ड तो कम की बात करते हैं। तो यहाँ एक ही वर्ड है सीकिंग। सीकिंग की मतलब होता है आगे बढ़ने की तरफ, है ना, यानी आगे की बात कर रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है। तो सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज्ड ओवर the previous 5 years. This study demonstrates that India received 80% more internship application in 2018. ये भाई बता रहा है कि 2018 में जो इंडिया है उसने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो है रिसीव किए हैं विद 2.2 मिलियन एप्लीकेंट्स। कितने? 2.2 मिलियन एप्लीकेशन डैश 1.27 मिलियन, और 2017 में कितने थे ये? 1.27। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर रहा है? सिमिलर तो नहीं है, अलग अलग ही है, कंबाइन भी नहीं कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू भी नहीं है, क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है 2 सालों के बीच में, है ना। तो मिलियन एप्लीकेशंस कंपेयर्ड टू 1.27 मिलियन इन 2017। हम जानते हैं ना, हम कंपैरिजन जब करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो यहाँ तो सीधा सीधा वर्ड कंपेयर्ड दे रखा है। तो क्योंकि हम 2 ईयर्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वर्ड का यूज करूंगी कंपेयर्ड टू। फिर आगे बढ़ते हैं, द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड। अब ना इन्फ्लुएंस के साथ मुझे फिक्स प्रपोजिशन पता होना चाहिए, प्लस आगे एक वर्ड और लिखा है पार्ट। तो इन्फ्लुएंस्ड अगर मैं यहाँ पर देखो मैं ये लिखती हूँ ना टू पार्ट, तो टू पार्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसे ऑन पार्ट भी नहीं होता और ऐसे अप पार्ट भी नहीं होता, ये होता है इन पार्ट। इन पार्ट का मतलब होता है किसी चीज के हिस्से में, कहते हैं ना इन पार्ट ऑफ दिस, इसका पार्ट है ये, इसका हिस्सा है ना, तो किसी चीज का हिस्सा होना, तो इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बोलना पड़ेगा। इन पार्ट किसका? बाय एन इंक्रीज इन, देखो यहाँ पर भी द नंबर से आप पहचान सकते थे, इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री सीकिंग, ये देखो इसलिए मैं कहती हूँ क्लोज टेस्ट को रीड करना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों जो ऑप्शंस थे वो आपके आगे पढ़ने से हो जाते हैं। यहाँ पे भी द नंबर है प्लस सीकिंग से भी आपको पता चल जाता कि सेकंड वाले फिलर में सीकिंग आएगा, ठीक है। फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव आइडियाज टू इम्प्रूव। अब इम्प्रूव क्या? अब आपको इम्प्रूव के बाद में वर्ब है ना, यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन ही हो सकता है ना, तो यहाँ बेसिकली नाउन ढूंढते हैं। अब देखो एफिशिएंट तो एडजेक्टिव है, होगा नहीं, है ना। फिर आगे बढ़ता है एफर्टलेस, ये भी एडजेक्टिव है, होगा नहीं। इफेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? एफिशिएंसी। आपको क्या इंप्रूव करनी है? एफिशिएंसीज। किसके ऊपर? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। क्लियर है? तो कई बार क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन के फिलर में, ये ध्यान रखिएगा, हम एडजेक्टिव और नाउन से भी क्रैक कर सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, बस हमें ये पता हो कि फिलर किसकी डिमांड कर रहा है। तो ये एक और शिफ्ट थी आपकी जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड थी 2024 की। आगे हम और भी शिफ्ट्स हैं जो सॉल्व करेंगे, और बेसिकली सारी शिफ्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।